आप सभी भक्तजनों को हम ब्रजवासियों की ओर से भैया सबन को हमारे लाला के जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। ये जन्माष्टमी आपके घर में सुख समृद्धि धन धान की वृद्धि करने वाली हो। और देखो हमारा कन्हैया तो सीधो सीधो बात कहे भैया कि मैं तो जाके ऊपर अपनी कृपा बरसाऊं, वहाँ को अपनो प्रेम और अपने वृंदावन की भूमि में अवश्य बुला लूँ। तो जो लोग जन्माष्टमी पर वृंदावन पहुँचे हैं या जो नहीं पहुँच पाए हैं, उनके ऊपर हमारे कन्हैया की कृपा निरंतर बरसती रहे। और इस विषय पर थोड़ा चर्चा किया जाए कि हमें जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए, क्या फल हमें जन्माष्टमी के मनाने से मिलता है। हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए अनेक अनेक व्रत अनुष्ठान पूजाएं करते हैं, परंतु भागवत के अंदर लिखा गया है आकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जिसकी सारी कामनाएं हो, जिसकी कोई कामना नहीं हो, जिसको मोक्ष चाहिए हो, उसको यजेत पुरुषः परम, उसको नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भैया हमारे लाला श्याम सुंदर तो चराचर जगत के स्वामी हैं, चराचर ब्रह्मांड नायक हैं, जगदाधार हैं, जगदीश्वर हैं। तो ऐसे कन्हैया का जब हम ध्यान पूजन यजन करेंगे तो सारे ग्रह सारे नक्षत्र हमारे अनुकूल होकर के हमारे घर में धन धान की वृद्धि करेंगे। तो दूसरा विषय, जब हम अपने घर में एक बालक का जन्म दिवस मनाते हैं तो कितने उत्साह से मनाया जाता है। हम अपना सर्वस्व उस बच्चे के लिए लुटा देना चाहते हैं, परंतु जब हमें पता लगे कि चराचर जगत के स्वामी का जब जन्म दिवस हो तो हमें कितना उत्साह कितने आनंद के साथ मनाना चाहिए। जब हम भगवान के लिए इतने ही उत्साह के साथ में आनंदित होकर के भगवान का यजन पूजन करेंगे तो प्यारे निश्चित ही हमारे घर में धन धान की वृद्धि होगी, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। अब एक बात और विशेष ध्यान करें, हम लोग चाहते हैं, प्राय हम सभी लोग ये गलती करते हैं कि हम रात्रि को भगवान को स्नान कराने के बाद शयन नहीं कराते हैं। कहते भाई आज जन्माष्टमी है, आज भगवान को शयन नहीं कराना चाहिए, परंतु ऐसा ना करें। अरे हमारे घर में भी एक छोटा बालक होता है, क्या उसका हम जब जन्म दिवस मनाते हैं तो क्या उसके बाद रात भर उसको जगाया जाता है? नहीं प्यारे। अरे हमारे कन्हैया तो छोटे से श्याम सुंदर हैं, आप उनको बढ़िया सुंदर अभिषेक कराएं, रात्रि के समय भोजन श्रृंगार करें, भोजन पवावें, उसके बाद हमारे लाला को शयन करावें। और जैसे नैमित्तिक रूप से हम उनका पूजन करते हैं, रात्रि को देर से सुलाया है तो प्रयास करें उस भाव से कि आप दूसरे दिन प्राय थोड़ा देर से उठाएं, फिर उनको भगवान को अभिषेक करें, उसी प्रकार पूजन करें। तो आप अपने मन से इस भाव को निकाल दें, अरे हमारे जैसे बालक के रूप में हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे कन्हैया बाल कृष्ण लाल का ध्यान रखना चाहिए, उसी भाव से सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप रात को अभिषेक करें तो उनको उसी प्रकार उसी व्यवस्था के साथ में शयन भी कराएं। इतना कहकर के वाणी को विराम। जय श्री राधे।